महोदय की या हमारे जिला परियोजना अधिकारी जी की रिटायरमेंट भी साथ में है। तो बहुत सारे काम ऐसे थे जो पड़ी हुई हैं, अकाउंट्स वाले बोलते हैं जल्दी करो जल्दी फाइल, क्योंकि कोई भी काम है ऐसे शुरू नहीं कर सकते, पहले नोटिंग फाइल चले। वो स्कूलों में एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये एक इंटरेस्ट की बात होती है। और ये बात मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, पेन ली है और खुद उन्होंने सारे काम को देखा है, बहुत ही बारीकी से परखा है। जैसे आज एसएमसी बेस्ट एसएमसी सम्मान समारोह में यहाँ पे शामिल हुए हैं, तो जिन भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल हो चाहे प्राइमरी स्कूल हो, उन्हीं स्कूलों का नाम आज यहाँ पे आया है, जहाँ उन स्कूलों के मुखिया, प्रधानाचार्य ने, हेडमास्टर ने और जो भी हमारे CHT साहबान जो भी हेड हैं और उनकी जो टीम रहती है टीचर्स की, एक टीम वर्क के रूप में उन्होंने काम किया है। और जब पर्सनली सारे काम को देखा है तो वही ये स्कूल यहाँ पे आज अपना जो प्राइज है वो प्राप्त करेंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा समस्त टीचर समाज जो है, शिक्षक जो है हमारे बहुत अच्छा काम स्कूलों में SMC के सहयोग से कर रहे हैं। और जो SMC को भी सम्मानित किया जा रहा है आज यहाँ पे उनके अच्छे कार्य के लिए। तो हमारी जो भी SMCs हैं वो भी अच्छा काम अपने स्कूलों के साथ, अपने स्कूल हेड्स के साथ जो कोऑर्डिनेट कर रही हैं, वो SMC के प्रधान, उप प्रधान और पदाधिकारी यहाँ पे आज उपस्थित हैं। तो बहुत खुशी होती है कि जब भी इस तरह के सम्मान समारोह में सब हम मिलजुल कर बैठते हैं तो अच्छा लगता है। और एक कार्य करने की जो एक प्रेरणा और ज़्यादा हमें मिल जाती है कि इससे भी बढ़ चढ़कर हम आगे काम करें, ताकि इस तरह के सम्मान समारोह में हमारे स्कूल का नाम जो है वो आता रहे हमेशा। तो मैं ऐसी ही उम्मीद आपसे रखता हूँ, क्योंकि अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, एक आप सभी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं बुद्धिजीवी, उनके लिए 2 लाइन्स मैं कहना चाहूँगा। गर कर लें अपने आप पे भरोसा, गर कर लें अपने आप पे भरोसा, ये तो जमीन है, आप आसमां बदल सकते हैं, आप आसमां बदल सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर उद्बोधन से आपने हम सभी को रोमांचित किया है। साथियों, उस घड़ी का इंतजार अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। हमारे बीच में यहाँ पे एक रिटायर्ड आर्मी मैन है और अपने समय निकाल करके विद्यालय के लिए ये आते हैं। तो एक कहते हैं ना कि सैनिक देश की सीमा पर तो काम करता ही है, लेकिन उसकी वो निष्ठा, उसकी जो काम करने की शैली है, वो समाज स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं चाहता है कि जो बाहर जिसको पूछते हैं कई बार घर में वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ इस संस्थान में सभी को रिकॉग्निशन मिले जिसका वो सही हकदार है। वेलकम प्यार होता है। और जैसा कि जगजीत आज़ाद जी ने शुरू में भी कहा था, ठीक उन्हीं की तरह मेरा भी ये परम सौभाग्य रहा है कि मैंने अपने जीवन के 2 वर्ष जो है, स्वर्णिम 2 वर्ष इस संस्थान में बिताए हैं और बहुत कुछ यहाँ से सीखा है। और उस बहुत कुछ में से थोड़ा बहुत हम अपने विद्यालयों में करने का प्रयास करते हैं और उसी के हम ये कह सकते हैं कि उसी का ये फल है, उसी के फलस्वरूप जो है आज जिस भी स्थान पर हम खड़े हैं वो वहाँ पर हम पहुँच पाए हैं। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहूँगा, इस प्रांगण में जितने भी अध्यापक साथी बैठे हुए हैं, जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ, उनके कार्यों की तरफ देखता हूँ, डेडिकेशन की तरफ देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उससे मुझसे पहले उन लोगों को वो मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मेहनत जो है वो आप सभी लोग कर रहे हैं। चाहे मैं यदि नाम गिनवाने लगूंगा तो बहुत सारे नाम हैं। मैं जिसकी तरफ भी देखता हूँ, जब कभी भी मैं देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है आपकी मेहनत को देखकर, और आपकी के जो डेडिकेशन का लेवल है उसी को मैच करने की कोशिश मैं ज़िंदगी भर करता रहता हूँ, प्रयास करता रहता हूँ। कभी कामयाब हो जाते हैं, कभी थोड़ी हताशा भी हाथ लगती है, लेकिन कुल मिलाकर प्रयास यही रहता है कि आपकी जो लेवल ऑफ डेडिकेशन है उसको हम मैच कर पाएँ। और अभी ये जो मुकाम हासिल हुआ है, इसे एक शुरुआत जो है वो अपने करियर की माना जाए और इसको और आगे बढ़ाया जाए। यहाँ SMC अवार्ड फंक्शन आयोजित हो रहा है, तो मैं 2 बातें उसके लिए बड़ी ज़रूरी कहना चाहूँगा।
कितना बुरा लगेगा कि मैडम राजकुमारी जी का स्कूल पिछले मुझे लगता है 2-3 सालों से लगातार पहले स्थान पर आ रहा है, और अगर उस स्थान से मैडम राजकुमारी जी स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में चले जाएं और उस स्कूल का नॉमिनेशन भी यहाँ पर ना हो, कितना बुरा लगता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी अध्यापक साथी मेहनत करके अपनी एसएमसी को यहाँ पहुँचा रहे हैं, स्थानांतरण होना, पदोन्नति होना, ये नियमित प्रक्रिया है। आज जिस स्कूल में जगजीत सिंह है, कल को वो उस स्कूल में हो या ना हो, लेकिन उस स्कूल की एसएमसी तो वही रहेगी। उसको कम से कम जो है वो अपने आप को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं अपने स्कूल का यदि जिक्र करूं तो हमारा विद्यालय 2 वर्षों तक लगातार पहले स्थान पर रहा, इस बार नॉमिनेशन भी नहीं है उसकी। तो एसएमसी को इतना ज्यादा अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। जरूर नहीं कि यदि अध्यापक स्कूल से चला गया तो एसएमसी सारी की सारी धराशायी हो जाए। ये एसएमसी के लिए मेरे विशेष रूप से आग्रह रहेगा कि अध्यापक के होने ना होने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी नॉमिनेशन तक भी ना हो। आप इतने सजग बने, इतने आप एम्पावर हो कि आपको स्वयं पता हो कि हर वर्ष इस तरीके का एक उत्कृष्ट स्कूल प्रबंधन समिति सम्मान समारोह आयोजित होता है। उसके लिए आपने तैयारी करनी है, उसके लिए आपने अपने विद्यालय को एस्टेब्लिश करना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक अध्यापक आएगा, वो बड़ी मेहनत करके आपको किसी मुकाम तक पहुंचाएगा और अगले साल यदि उसका स्थानांतरण हो जाता है तो उसके बाद जो वो फिर उस स्कूल का नाम ही सुनने को ना मिले। तो ये एसएमसी के जितने भी साथी यहाँ पर आए हुए हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप इस दिशा में जरूर सोचें। और एक बड़ा अच्छा शेर है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, इनके चेहरे भले ही मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आज पारितोषिक वितरण का दिन है, लेकिन इस पारितोषिक को हासिल करने के पीछे जो मेहनत इन्होंने की है, जो कांटों भरा रास्ता इन्होंने तय किया है, वो इन्हीं का दिल जानता है। कहते हैं जाके पैर न फटी बेवाई सो वो क्या जाने पीर पराई। जो मेहनत एक विद्यालय 2 वर्षों तक लगातार कर रहा है, कोई कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जो यहाँ पर बेस्ट एसएमसी की हैट्रिक भी आज लगा रहे होंगे, उनसे पूछना चाहिए कि जब आपने शुरुआत की थी वहां से लेकर के अब तक का आपका सफर कैसा रहा। एक अध्यापक के रूप में जिन्हें खंड स्तर पर और उसके बाद अब जिन्हें जिला स्तर पर उत्कृष्ट अध्यापक के रूप में सम्मानित किया जा रहा है, हमें उनसे पूछना चाहिए कि आपकी मोटिवेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है। और सबसे बड़ा क्राइटेरिया, कई अध्यापक साथियों का मुझे फोन आता है कि जी ये बेस्ट टीचर जो चुने जाते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है, हमें तो पता ही नहीं चलता है। तो मैं सबसे एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो ये है आवेदन करने का। अगर आप आवेदन ही नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे इस हम सभी खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करें। महोदय आदरणीय जिला परियोजना अधिकारी श्रीमान राजेश शर्मा जी तशरीफ ला चुके हैं। दिल की गहराइयों से उनका हार्दिक स्वागत चाहूंगा। आगे के मंच संचालन के लिए मेरे हमारे आज के इस पावन अवसर के मुख्य अतिथि महोदय माननीय जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान एवं प्रधानाचार्य डाइट चंबा श्री राजेश शर्मा जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। तमाम मेहमानों की तरफ से, सभी डाइट फैकल्टी की तरफ से, सभी उपस्थित डिग्निटरीज की तरफ से सर का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और थोड़ा विलंब हुआ है किसी कारणवश। जिस मातृभूमि पे हमने जन्म लिया है, जिस पर खड़े होकर के हमने चलना सीखा, जिसका अन्न खा के हमने बोलना सीखा, वो देश, वो मातृभूमि, उसको हमारा शत शत नमन है। निवेदन रहेगा हमारे संस्थान की मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे सुमधुर भाषिणी सुखदा
शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ये शिक्षा का एक विद्या का एक मंदिर है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत विद्या के मंदिर में विद्या की देवी सरस्वती से करना ही उचित माना जाता है। मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय से, साथ में मंच पर विराजमान हमारे माननीय प्रधानाचार्य महोदय श्री जगजीत जी, श्री सभी मंच पे जो भी डिग्नेटरीज ऑल आर सिटिंग देयर, काइंडली रिक्वेस्टेड टू प्रज्वलित होने के साथ ही हम माँ की वंदना में एक सरस्वती वंदना का कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। निवेदन रहेगा हमारी डीएलएड की छात्राओं से जो कि सरस्वती वंदना में पार्टिसिपेट कर रही हैं कि वो जल्दी से मंच पे आ जाएं और अपना जो कार्यक्रम है वो
सुंदर प्रस्तुति थी सरस्वती वंदना के ऊपर हमारे डीएलएड की छात्राओं की। आज का ये जो समारोह है, बेस्ट एसएमसी अवार्ड कम बेस्ट टीचर अवार्ड फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं। और यहाँ फॉर्मली हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रधानाचार्य महोदय जो कि विभिन्न स्कूलों से हमारे बीच में आए हुए हैं, हमारे बीच में उपस्थित हाई स्कूल्स के मुख्य अध्यापक भी हमारे बीच में इस फंक्शन में उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में बीआरसीसी महोदय जो कि खंड स्तर पर पूरी समग्र शिक्षा अभियान की गतिविधियों को देखते हैं, वो भी उपस्थित हैं। साथ में बेस्ट एसएमसीज के सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो एसएमसी के सदस्य हैं, चाहे वो टीचर्स हैं। साथ में हमारे जिला चंबा के जो जिसको मैं कह सकता हूं कि जो हमारे जिला चंबा में एक अभूतपूर्व कार्य करके शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं, वो बेस्ट पर्सनैलिटीज़, वो बेस्ट टीचर्स हमारे बीच में हैं। साथ में हमारे डाइट की फैकल्टीज़, हमारे डाइट के स्टूडेंट्स और एनी अदर पर्सन हु इज सिटिंग हियर इन दिस ग्राउंड, ऑल आर वेरी वार्मली वेलकम्ड इन दिस फंक्शन। सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है इस एक अनोखे फंक्शन में, इस एक अनूठे फंक्शन में। शायद जिला स्तर पर इस तरह का फंक्शन पहली बार जो है वो आयोजित हो रहा है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने आप के लिए और इस फंक्शन के लिए। इससे पहले डेफिनेटली बेस्ट एसएमसी अवार्ड का फंक्शन ऑर्गेनाइज होता था, बट इस बार बेस्ट टीचर को उसमें डाल करके हमारे संस्थान के मैडम कविता बिजलवान जो कि इसकी कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने एक मिसाल पेश की है। एंड हमारे द वेरी यू कैन से द हमारे जो जिला परियोजना अधिकारी हैं श्री राजेश शर्मा जी, उनकी अभूतपूर्व मोटिवेशन से ही ये सारा कार्य जो है वो संभव हो पाया है। तो उन्होंने ऐसा चाहा था कि इस तरह का फंक्शन जो है वो आयोजित किया जाए, क्योंकि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो है शिक्षकों को सम्मान मिलना एक बहुत ही दिस इज आई थिंक वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कि कोई स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे किसी को जो है वो ऑनर मिलता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारे युद्धवीर जी हमारे सामने इज अ लिविंग एग्जाम्पल। तो क्यों ना ऐसा एक फंक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि बहुत सारे टीचर्स अपनी अपनी जगह अभूतपूर्व और बाकी जो अध्यापक हैं, बाकी जो लोग हैं, उनको उनके कार्य से प्रेरणा मिले, ताकि आने वाले समय में वो भी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के, अपनी अपनी स्कूलों में जाकर के ऐसा अभूतपूर्व कार्य करने की क्षमता रखें। तो साथियों, आप सभी को इस पावन अवसर पर मैं सभी को एक बार फिर से बधाई देता हूँ। आगे चलते हैं, समय की भी हमारे पास कमी है, वैसे ही हम बहुत लेट हो चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी डीएलएड की छात्राओं से कि वो हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री राजेश शर्मा जी को बैज लगा करके सम्मानित करें। आर सिटिंग देयर ऑन द मंच, काइंडली रिक्वेस्टेड टू ऑनर देम विद द बैजेस। तो सभी को बैज लगा करके सम्मानित करें। ये कार्यक्रम निवेदन करूंगा मैं डाइट के समस्त स्टाफ से। पहले तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डाइट के सभी फैकल्टीज से, डाइट के जो भी हमारे यहाँ डाइट की जो फैकल्टीज हैं, मेंबर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो मंच पे आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय की वो सर को ऑनर करने में अपना सहयोग दें। क्लैपिंग जो है वो चलनी चाहिए। मुझे लगता है हमारे डीएलएड के जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी कि हमारे बीच में आज के इस समारोह में कुछ स्पेशल गेस्ट जो हैं वो हमारे बीच में विराजमान हैं। महोदय से मैडम कविता बिजलवान जी से कि वो हमारे
प्राप्त करें। उसके बाद रिक्वेस्ट रहेगी प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहुंता श्री पवन शर्मा जी से कि वो भी अपना जो इनाम है वो प्राप्त करें। सॉरी, ये कुछ पल होते हैं जो है वो प्राप्त करें। मुख्य अध्यापक राजकीय, तालियां हम बजाते रहें क्योंकि तालियों के बिना जो है वो कोई भी फंक्शन मुझे लगता है जचता नहीं है, तो तालियां कंटिन्यूसली। तो निवेदन रहेगा सभी बीआरसीसी महोदय जो भी मंच पे विराजमान है या पंडाल में ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बड़े ही मेहनती हमारे बीआरसी महोदय हैं राजीव जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं बीआरसीसी पवन जी एजुकेशन ब्लॉक सियुंता बीआरसीसी अपर प्राइमरी में उपस्थित हैं बीआरसीसी राजकुमार जी एजुकेशन ब्लॉक चुवाड़ी काइंड द मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी बीआरसीसी एजुकेशन ब्लॉक बनीखेत द मोस्ट बहुत ही मेहनती और बहुत ही लगन के साथ काम करने वाले। निवेदन रहेगा बीआरसीसी। उसके बाद हमारे बीच में उपस्थित हैं बीआरसीसी एजुकेशन ब्लॉक भरमौर श्री पंजाब सिंह जी पे आ जाएं और अपना मोमेंटो जो है वो प्राप्त करें। इसके अलावा अगर हम श्री युद्धवीर टंडन जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। युद्धवीर उपलब्धियां हासिल की हैं, उनके लिए जितना ज़्यादा बोला जाए मुझे लगता है उतना कम है, तो जोरदार तालियां युद्धवीर टंडन जी के लिए। इस छोटी लगन का ही परिणाम है कि वो इस छोटी सी उम्र में आज इस ओहदे पे, आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। चलिए इसी कड़ी में हमारा जो आज का फंक्शन है बेस्ट एसएमसी अवार्ड का, उसकी तरफ क्या है और बेस्ट टीचर अवार्ड फंक्शन क्या है उसके बारे में हमारे डाइट के जो कोऑर्डिनेटर हैं जो इस इंटरवेंशन को देखते हैं, मुझे लगता है वो बड़े डिटेल में आप लोगों के साथ बात इस पे करेंगे। इससे पहले कि वो अपनी बात रखें, यूनिक पर्सनालिटीज़ जो कि जिला के अलग अलग कोनों से आए हैं उनके बारे में कुछ चंद लाइनें कहना चाहूँगा। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें बनाया है दिल से खूबसूरत, वो आज हमारी महफिल में आए हैं। These lines are dedicated to all the great personalities sitting in this ground. मुझे लगता आपके लिए तो ये लाइनें कुछ भी नहीं है, आप इससे भी ज़्यादा जो है वो उसके चीज़ों के हकदार हैं क्योंकि आपके काम से ये चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। दो लाइनें सर के लिए बोलना चाहूँगा। हसरतों से आपकी राह सजा देंगे, हसरतों से आपकी राह सजा देंगे। कोई बात नहीं अगर फूल नहीं है हमारे दामन में, कोई बात नहीं अगर फूल नहीं है हमारे दामन में, आपके स्वागत में हम पलकें बिछा देंगे। These dedicated are great and dynamic personality, the district project officer Sri Rajesh Sharma ji. Thank you. I would like to invite the district उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति एवं शिक्षक सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय, जिला परियोजनाधिकारी समग्र शिक्षा एवं प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सरू चंबा के श्री राजेश शर्मा जी, मंच पर आपके साथ विराजमान श्री पवन शर्मा जी, श्री जगजीत आजाद जी, मैडम प्रधानाचार्य रायपुर श्रीमती राजकुमारी जी, इसके साथ ही मंच पर विराजमान समस्त अन्य हमारे साथी, हमारे मुख्याध्यापक बाई का बाग एवं स्वरूप एवं हमारे बीआरसी सुरेंद्र जी, राजकुमार जी, पवन जी, राजीव जी, पंजाब जी, हमारे नवाचारी शिक्षक श्री युद्धवीर जी, नेशरा वार्डी,
हमारा डाइट का समस्त स्टाफ, श्री सुनील नैयर जी, श्री रविंदर जी, श्री ओंकार जी, अरविंद जी, मैडम डॉक्टर राजेश चंद्रोटिया जी, अभिमन्यु ठाकुर जी, बिमी सूर्या जी एवं जितने भी हमारे साथी मुझे नजर आ रहे हैं। उसके अलावा क्योंकि एक बार फॉर्मली मैं एड्रेस करना चाहे लेट हो रहे हैं, जो हमारे एसएमसीज के अध्यक्ष सदस्यगण यहाँ पे आए हैं, मेंबर सेक्रेटरी आए हैं, हमारे जो विशेष आज के कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले, नवाचार करने वाले, अपनी प्रतिभा को किसी न किसी गतिविधि के माध्यम से उजागर करने वाले हमारे नवाचारी शिक्षक साथियों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में दिल की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। क्योंकि एक बार इनफॉर्मली हम लोग बात कर चुके हैं, मैं बस क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है ज़्यादा बात नहीं करूँगी। विद्यालय प्रबंधन समिति का ये जो सम्मान समारोह है, क्योंकि हम जानते हैं कि यही एक धुरी है जो विद्यालय को आगे तक ले जाने का कार्य करते हैं। बिना समुदाय के हम विद्यालय को आगे ले जाने की बात नहीं सोच सकते, क्योंकि विद्यालय उस समाज का है, उस समुदाय का है, वहाँ के बच्चों का है, वहाँ के अभिभावकों का है, वहाँ की PRIs का है। तो उनका हमारे साथ जुड़ना, विद्यालय के साथ जुड़ाव होना अति आवश्यक है। वो क्या चाहते हैं, उनके बच्चों को क्या चाहिए, हम किस तरह से कार्य कर सकते हैं, वो जब तक अपना सुझाव नहीं देंगे, जब तक उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, मुझे लगता है कि उतना बेहतरीन हम कार्य नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति के सुझाव महत्वपूर्ण है। ये समारोह समग्र शिक्षा के अंतर्गत एक प्रयास है अच्छा कार्य करने वाले हमारे अध्यापक साथियों को, हमारे एसएमसीज के सदस्यों को सम्मानित करने का, उनको एक मंच प्रदान करने का, जहाँ पे वो अपने अपने विद्यालयों में तो अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने दुर्गम स्थानों में कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको एक छोटा सा मंच मिले, जहाँ वो उनको एक पहचान मिल सके, जो बहुत आवश्यक है। साथियों, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो शिक्षक पुरस्कार की बात थी, वो बड़े दिन से ये इच्छा थी और हमारे परियोजनाधिकारी श्री राजेश शर्मा जी का उसके लिए भरपूर सहयोग रहा। सर ने जैसे ही मैंने बात की, सर ने एक बिल्कुल भी आनाकानी नहीं कर कहा कि ठीक है आप कर दो इसको ऑर्गेनाइज, और बहुत ही जल्दी में, जिसको मैं बोलती हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस में ये सारा जो है वो हम कर पाए हैं, जिसमें सिर्फ हमारे पास जो वो एक दिन था परसों का, जिसमें लेटर भी बनानी थी, परसों ही बेस्ट एसएमसीज का रिजल्ट भी निकालना था, बेस्ट टीचर्स के नाम भी आ रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो परसों लास्ट में हमने 5 बजे के बाद ही समझो ऑर्डर निकालने हैं। सर को भी रोक के रखा। मैडम गरिमा शर्मा जी का इस मंच से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने भी जो है वो टाइपिंग में ये वो सारे काम करने में हमारा भरपूर सहयोग दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि ये मंच आपका है, ये कार्यक्रम जो यहाँ पे बैठे हैं उनका नहीं है, ये आपका कार्यक्रम है। आपके आने से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है, हमारा मान बढ़ा है, संस्थान का मान बढ़ा है। साथियों, बहुत इच्छा थी कि आप लोगों को सुना जाए, क्योंकि हम तो बोलते रहते हैं आपके समक्ष किसी ना किसी रूप में, सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से आपके बीच में पहुंचते हैं, लेकिन आज एक हृदय से इच्छा थी कि आप लोगों को सुना जाए कि आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं। समय की नज़ाकत को देखते हुए हमारे पास जैसा भी जो समय बचेगा हम उसमें प्रयास करेंगे कि वो वाला सिलसिला भी हमारा जारी रहे। आज मैं केवल मात्र आप सभी का यहाँ पे स्वागत करना चाहती हूँ, धन्यवाद भी करना चाहती हूँ अपनी ओर से कि आप सभी ने समय निकाला, हमारे एक निमंत्रण को एक छोटे से पत्र के माध्यम से आप अपना बहुमूल्य समय लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हुए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे, क्योंकि कई बार हमारे बिहारसी बेचारे सच्चे हैं कि हमने लिमिटेशन रखी थी 3 अपर प्राइमरी से 2 और प्राइमरी से 3 अध्यापकों के चयन के लिए, लेकिन और भी बहुत
जो आज इस कार्यक्रम में नहीं है, वो ऐसा ना सोचे कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको मंच नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं सब बहुत सारे लोगों की एक टीम है जो जिला को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। तो मैं इस मंच के माध्यम से उन तक भी ये बात रखना चाहती हूँ कि आप सभी हमारे जिला चंबा की शान है। हमारे जिला चंबा के जो है वो जेम्स हैं, जो इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो एक स्टिग्मा हमारे ऊपर लगा हुआ है, उसको जल्द ही दूर करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। क्योंकि जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो दूर के क्षेत्र में बैठा हुआ एक हमारा साथी, उसके अंदर आत्मबल आता है, उसको लगता है नहीं कोई मुझे देख रहा है। हमारा भी प्रयास रहता है कि कोई भी हमारा अध्यापक साथी अगर कहीं पे भी हमें पता चले, हमारे बीआरसीएस के माध्यम से, किसी हेड्स के माध्यम से, बीईओस के माध्यम से, हमारे बीपीओस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम प्रयास करते हैं कि उनको वो स्थान मिले, वो कहीं गुमनाम ना रह जाए, उनको मंच मिलना ही चाहिए। और उसी कड़ी में ये पहला जिला शिक्षा संस्थान का हमारा प्रयास था। सर के मार्गदर्शन में हम इस कार्यक्रम को आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हमारे शिक्षक साथी भी आए हुए हैं। तो आप सभी का अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, आप और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आप यहाँ पे उपस्थित हुए। क्योंकि बहुत सारे साथियों ने बोलना है, आगे कुछ सेरेमनीज भी होनी है, तो समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अवार्ड का और बेस्ट टीचर अवार्ड का हम आगे बढ़ते हैं इस फंक्शन की अगली कड़ी में। बेस्ट एसएमसी अवार्ड की ओर चलते हैं। जिला भर में जिन स्कूलों की एसएमसीज ने बेस्ट काम किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, बहुत सारी फील्ड है काम करने की स्कूल में। क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, कोई और अदर इनोवेटिव कोई काम जो है वो एसएमसी ने स्कूल में किया। ऐसे बहुत सारे करने वाले काम हैं। तो उन सभी इंडिकेटर को मद्देनजर रखते हुए ये प्रयास किया जाता है कि जो बेस्ट एसएमसीज हैं, जो अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको सम्मानित किया जाए जिला स्तर पर। और थर्ड प्राइज रखा गया है बेस्ट एसएमसी के लिए। उसी तरह से मिडिल सेक्शन से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज है। उसी तरह से हाई और सीनियर सेकेंडरी सेक्शन से भी अलग अलग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज का प्रोविज़न जो है वो रखा गया है। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आना कोई मुझे लगता ऐसा कोई नहीं है कि जो डिसाइड होते हैं उनके बेस पे किसने उन सभी इंडिकेटर्स को कंप्लीट किया है, किसी का कोई इंडिकेटर छूट गया है, तो उसके आधार पर ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो हमारे जजेस रहे हैं इस बेस्ट एसएमसी को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करने में, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। निर्णायक मंडली जो हमारे डाइट फैकल्टीज़ हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है। तो उन्हीं के डिसीज़न के बेस पे जो है वो हम ये बेस्ट एसएमसी अवार्ड जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं। सो रिक्वेस्ट करूँगा मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय प्रधानाचार्य डाइट श्री राजेश शर्मा जी से कि वो आएँ, मंच पे आएँ और अपने कर कमलों द्वारा बेस्ट एसएमसीज जो हमारी रही हैं जिला स्तर की, उनको प्राइज दे करके सम्मानित करें, मोमेंटो दे करके। स्कूल हैं जहाँ से एक बच्चे का भविष्य जो है वो बनता है, भविष्य की नींव रखी जाती है एक बच्चे की, वो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं। सो गिव स्कूल स्कूल के लिए, यहाँ की एसएमसी के लिए, सो many heartiest congratulations to the SMC Government Primary School Singa. Now the second prize primary section में from government SMC members, president, teachers, जो भी वहाँ के स्टेक होल्डर हैं, सभी से निवेदन है कि वो मंच पे आए। तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। तालियां अपने आप में
हौसला अफजाई का काम करती हैं और साथ में बीपी को भी नॉर्मल करती हैं। इसलिए तालीम और कुठेड़ को परचोड़ आई थिंक लगातार दूसरी बार इस सीरीज में जो है वो बेस्ट और इस बार सेकंड प्राइज इन्होंने हासिल किया है और इस सीरीज में कुठेड़ ने जो है वो सेकंड प्राइज हासिल किया है। बहुत बहुत बधाइयाँ। थर्ड प्राइज गोज टू एजुकेशन ब्लॉक टीसा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पुख्तला। निवेदन है पुख्तला स्कूल के एसएमसी मेंबर्स से, प्रेसिडेंट से, जो भी स्टेक होल्डर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं पंडाल में, सभी से निवेदन है कि वो आगे आ जाएं स्टेज पे और अपने स्कूल के लिए एक एसएमसी का जो है वो प्राप्त करें। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पुख्तला। तो ये हमारे प्राइमरी स्कूल थे जिन्होंने जिला भर में जो है वो उत्कृष्ट। अच्छा, इसी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स की तरफ, मिडिल स्कूल में जो एसएमसी का फर्स्ट प्राइज है मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। दिस गोज टू गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कंडई एजुकेशन ब्लॉक बनीखेत। बहुत जोरदार तालियां इनके लिए। बड़े हैरानी की बात है कि पिछले 4 वर्षों में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कंडई जो है वो खंड स्तर पे प्रथम आ रहा है और जिला स्तर पर ये तीसरा वर्ष है इनका कि इनको फर्स्ट प्राइज जो है वो दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पोजीशन पे बने रहना जो है वो बहुत मुश्किल होता है और अब कंपटीशन भी है डेफिनेटली, हर स्कूल अच्छा कर रहा है। की थी जो रिटायर्ड आर्मी मैन हैं उनके प्रयासों से शायद ये स्कूल जो है वो अपनी स्थिति को अभी तक बना। द सेकेंड प्राइज गोज टू एजुकेशन ब्लॉक चुवाड़ी से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जिला स्तर पर दूसरी बार जो है वो प्रथम स्थान को बनाए हुए हैं। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चुवाड़ी के सभी स्टेक होल्डर्स के लिए जोर 3 सालों तक बनाए रखा, ये भी बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में जो तीसरा स्थान जो है वो एसएमसी को मिला है वो है एजुकेशन ब्लॉक चंबा। जुलाकड़ी स्कूल के सभी एसएमसी मेंबर्स, टीचर्स से निवेदन है कि आप मंच पे आएं और अपना जो इनाम है उसका एक छोटा सा पुरस्कार जो है वो प्राप्त करें। गवर्नमेंट बड़ हो गया है कि जो मिडिल स्कूल थे उनको हाई लिख दिया गया है और हाई स्कूल को मिडिल लिख दिया गया है। ये जो है वो उनकी एक एरर है। इसको हम अपने लेवल पे या आप अपने लेवल पे भी हम आपको बता देंगे कि आपने कहाँ पे ठीक कराना है, आप करवा सकते हैं। तो a very big hand to the SMCs, to the headmaster they have done at their school, and that's why today they are here on this stage. अगर काम हम कर रहे हैं तो वो काम एक न एक दिन जो है वो आपका काम जरूर दिखता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि केगा के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक ऐसी लोकेशन है, मुझे लगता रोड से, अभी तो सड़क का पता नहीं, बट एक बार मैं जब गया था तो रोड से कम 2.5 और 3 घंटे पैदल जो है। तो ये एक बहुत ही इंस्पिरेशन है बाकी स्कूलों के लिए जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन में है, जो कि अच्छी कंडीशन में है, रोड साइड है या हर एक सब कुछ वहाँ पे अच्छा है। वहाँ उन स्कूलों के लिए ये केगा स्कूल जो है वो मुझे लगता बहुत ही इंस्पिरेशन देने वाला है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। इन सेक्शन है, सॉरी थर्ड प्राइज है अभी इसी सेक्शन में हाई स्कूल एजुकेशन ब्लॉक चुवाड़ी का बाद। बहुत हम उम्मीद करेंगे कि ये जो भी एसएमसी जिस साल बेस्ट एसएमसी अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं अगले साल भी अपनी स्थितियां जो है वो बनाए रखें और साथ में ये भी लेवल पे इस तरह का काम करें। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा, करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब हमने इनकी जो मतलब अनएक्सप्लेनेबल
हम देखकर हैरान हो गए कि ऐसी बुक भी बनाई जा सकती है, और वो भी किसके लिए कि बेस्ट एसएमसी जो एक्टिविटीज़ है उनको दिखाने के लिए। तो बहुत बहुत बधाइयाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर एजुकेशन ब्लॉक चुवाड़ी, बहुत बहुत मैडम को बहुत बहुत बधाइयाँ। इतनी मेहनत और एक एक एक्टिविटी को इन्होंने उस बुक में दिखाया है, और इतना मटेरियल है उस बुक में कि मतलब लगता है कि ये कोई एपिक है, कोई रामायण या महाभारत की किताब है कोई जो हम देख रहे हैं। इतना ज़्यादा जो है वो इन्होंने इस चीज़ को, हर एक चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ अपनी बुक में। तो बहुत बहुत बधाइयाँ मैम को। सेकंड प्राइज गोज टू, शब्द नहीं है कहने के लिए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर कैसा काम करते हैं। जगजीत जी मेरे ट्रेनिंग मेट भी हैं, हमने साथ साथ में जो है वो बीएड भी की है, और ही इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और काफ़ी मेहनती है, काफ़ी लगन से काम करते हैं, जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ नया जो है वो करते हैं। तो सेकंड प्राइज गोज़ टू नगाली एंड द थर्ड प्राइज गोज़ टू गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहुंता। बात करें कंसर्न बीआरसीसी से मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी साथ में राइट ही बोलूँगा मैं, ऑफ द कंसर्न बीआरसी टू एस्कॉर्ट द टीचर्स एंड द एसएमसी मेंबर्स टू द स्टेज, क्योंकि ये सभी काम जो हैं वो बिना बीआरसीसी के मुझे लगता करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसी कड़ी है जिला और स्कूल के बीच में। साथ एसएमसी बेस्ट एसएमसी अवार्ड की कड़ी में हमारा ये जो कड़ी है ये यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद सर। अभी तक उन सभी के लिए 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है क्योंकि हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो ये लाइनें, दीज लाइन्स आर डेडिकेटेड टू ऑल द बेस्ट एसएमसीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कि उन्होंने एक अभूतपूर्व कार्य जो है वो किया है। इसकी सिलेक्शन हुई है, उसके हमारे जो ऑनरेबल जजेस थे जो कि हमारी डाइट फैकल्टीज से थे, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो मंच पे आएँ। रिक्वेस्ट करूंगा हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि सर आप इन जो हमारा जजेस हैं, जो हमारी टीम है, उनको प्राइज़ दे करके, मोमेंटो दे करके सम्मानित करें। सब डॉक्टर आशी जंदरोटिया, मैडम बबीता आनंद जी, मैडम बबीता आनंद जी प्लीज़ कम ऑन टू द स्टेज। श्री रमेश कुमार जी, लेक्चरर इन इंग्लिश, डाइट फैकल्टी से श्री रमेश कुमार जी प्लीज़। अभी आ रही हैं। निर्णायक की भूमिका होती है, और मुझे लगता है कि इन्हीं के सहयोग से ही, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे फाइलें जो है वो जज की गई हैं, कई बार पहुंच नहीं पाती समय पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हूँ। रमेश इंटरवेंशन की ओर से प्राप्त करें। हमारे इसी निर्णायक मंडल में हमारे बबीता आनंद मैम लेक्चर हिंदी भी हैं, लेकिन क्या पर्सन जो है वो एक ग्रुप फोटो हमारे इस निर्णायक मंडल के साथ में। मैडम जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया है, उनको भी मोमेंटो दे करके सम्मानित करें। धन्यवाद सर। उसकी तरफ चलते हैं जो कि आज के इस फंक्शन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, बेस्ट टीचर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि बेस्ट के आगे कुछ भी नहीं होता।
तो बेस्ट हम हैं, बट उस बेस्ट से भी हमने कहीं आगे जाना है। यहाँ रुकना नहीं है कि अब गुड बेटर बेस्ट हो गया अब रुक जाएं, तो ऐसा नहीं है। बट हमारे लिए आप बेस्ट हैं और ये एक बहुत बड़ा सम्मान है जो कि जिला स्तर पर आप लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है। हमारे माननीय जिला परियोजना अधिकारी श्री राजेश शर्मा जी का ये इनिशिएटिव है कि हमारे उन अध्यापकों को ज़रूर सम्मानित हम करेंगे जो कि अपने अपने क्षेत्र में बड़ी ही एडवर्स कंडीशंस में, कई तो बड़ी ही एडवर्स कंडीशंस हैं स्कूलों में, वहाँ पे वो जो है वो अनूठे प्रयास कर रहे हैं, अनूठा काम कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के, हर एक चीज़ को लेकर के बड़ा मतलब यूनिक काम जो है वो कर रहे हैं। तो दे डिज़र्व फॉर द ऑनर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेक्शन में हर एक ब्लॉक से उसी तरह से 3 प्राइज जो है वो का प्रोविज़न रखा गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगेन मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, बट एक फॉर्मेलिटी है जो कि हमें करनी पड़ती है। बाकी जो आप सभी यहाँ पे आए हैं, ऑल आर बेस्ट, सभी बेस्ट हैं, सभी बेस्ट हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं है, सॉरी, बेस्ट 3 अवार्ड्स हम इसको बोल सकते हैं। बेस्ट 3 अवार्ड टू द टीचर्स इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक। सो हम स्टार्ट करेंगे बनीखेत ब्लॉक से। इसमें हमारे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अंगलोट से श्री श्यामलाल, शीला गवर्नमेंट सेंटर प्राइमरी स्कूल बनीखेत, सभी टीचर्स इकट्ठे आ जाएं। सभी कंसर्न बीआरसी से मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी मंच पे आ जाएं। जी, सो जोरदार तालियां, सुस्ती पड़ गई है सभी को। अभी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा इनाम जो है वो हम दे रहे हैं। हम देखें बनीखेत ब्लॉक से बेस्ट टीचर मिस्टर मनजीत सिंह, श्री फिरोज कुमार लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निगाली। दोनों से मेरा निवेदन है कि वो मंच पे आ जाएं, मनजीत जी और फिरोज जी। मैम तो आप ले एक आगे, हाँ इनका, हाँ तो ये अमनजीत जी का भी दे दीजिए, इनके जी। नेक्स्ट हमारा जो शिक्षा खंड है हिमगिरी से श्री जीवन कुमार जी, टीजीटी नॉन मेडिकल एंड, और अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए एक छोटी सी भेंट जो है वो स्वीकार करें, एक मोमेंटो जो हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको अपने पूरे जीवन में बेस्ट टीचर बने रहना है। ये मोमेंटो जो है वो हम अपने सामने रखें हर वक्त, और हमें ये रिमाइंड करवाता रहे कि वी हैव टू बी द बेस्ट टीचर थ्रू आउट द लाइफ। नेक्स्ट जो हमारा शिक्षा खंड है सियुंता है, प्राइमरी सेक्शन में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बनेत, प्राइमरी स्कूल समोट से थोड़ा म्यूजिक भी चला दें। नेक्स्ट जो है वो हमारा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धर्मनाला, मंजू बाला जेबीटी टीचर हैं, काइंडली मंच पे आए। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सियुंता एंड श्री पवन कुमार जी दे रहे हैं, साथ में स्कूल में पढ़ा रहे हैं और साथ में समग्र शिक्षा की सारी गतिविधियों को चला रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। सो जोरदार तालियां बनती हैं इनके लिए। सेक्शन से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टिकरू, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टिकरू एंड थर्ड गौजी। अपर प्राइमरी सेक्शन से सुंडला गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भलोगी, श्री संतोष कुमार, टीजीटी नॉन मेडिकल, सीएचटी जीसीपीएस होली, श्री चुनीलाल जी सीएचटी, जीएमएस सवाई। सभी साथियों से निवेदन है कि वो मंच पे आ जाएं और दासपुरा मेला सेकंड,
श्री किरण कुमार जेबीटी जीसीपीएस बाट, डिम्पल कुमार जेबीटी, संजीव कुमार जेबीटी जीपीएस तलाई। अपर सेक्शन से अजय कपूर जी टीजीटी मेडिकल जीएसएसएस कीड़ी एंड गगन कुमार जी टीजीटी नॉन मेडिकल जीएमएस बैली हरदासपुरा ब्लॉक। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कम ऑन टू द स्टेज। और जोरदार तालियां सभी। कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ। अनिल कुमार जी सीएचटी जीसीपीएस महिला, कुलदीप कटोच जी जीसीपीएस बंदला नो वर्ड्स, अशोक कुमार जी जेबीटी धरबेटा महिला एजुकेशन ब्लॉक महिला। अपर सेक्शन से बलवान सिंह जी टीजीटी जीएमएस तुर और कैलाश जी ओटी जीएमएस कुंडी। काइंडली कम ऑन टू द स्टेज। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, कोई तो चल सिद्ध फड़िए। चक दे हटक दे इंडिया, चक दे हटक दे इंडिया, चक दे हटक दे इंडिया। मोहनलाल जी बड़े ही मेहनती एंड मिसेस तस्लीम शेख जेबीटी जीपीएस रजिंडू। A big hand to all these teachers and upper section में दीपक बायो जेएसएस उदयपुर एंड धीरज ठाकुर जी लेक्चरर गवर्नमेंट बॉयज स्कूल चंबा। धीरज जी और दीपक जी। मन नाय ऐसी होती रग रग में चल के बोली, टस है ना बस है कि जिद है ता जिद है ये, तू बेतरिए या मरिए। नेक्स्ट एजुकेशन ब्लॉक पांगी। और पांगी के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि ये भी काफ़ी लोग जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं इतने दूर दराज में और इतनी एडवर्स कंडीशंस में। श्री सुरेंद्र कुमार जी जेबीटी जीपीएस कुलाल, चमन लाल जी जेबीटी जीपीएस चस सेक्शन से। आई थिंक देयर इज नो नॉमिनेशन फ्रॉम द अपर प्राइमरी सेक्शन फ्रॉम एजुकेशन ब्लॉक पांगी। नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉक जीत सिंह जी जेबीटी शिकारी और मनोज कुमार जी जेबीटी पुख्तला। अपर प्राइमरी सेक्शन से श्री सुरेंद्र कुमार जी टीजीटी नॉन मेडिकल जी जीएसएसएस जजा कोठी। सभी से रिक्वेस्ट है कि मंच पे आ जाएं। प्राइमरी टीचर्स एंड ऑल द सेकेंडरी टीचर्स फॉर देयर बेस्ट वर्क्स, फॉर देयर बेस्ट अचीवमेंट्स दे हैव डन एट देयर ओन लेवल। श्री हरवंश सिंह जी जेबीटी जीपीएस खणी, श्री पवन कुमार जी लेक्चरर पोल साइंस एंड this is a moment of great honor that these great personalities are here in this ground in this। पागल बन के मैं खिल जाऊंगा इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जाऊंगा तेरे खेत। डॉक्टर मोहिंदर सिंह जी टीजीटी आर्ट्स, great personalities for their achievements, for their exceptional work they have done in the field of education and other। ओकियानी श्री राजेश कुमार जी सीएचटी सीपीएस कुंडा प्राइमरी सेक्शन से। एंड फ्रॉम द अपर प्राइमरी सेक्शन वी हैव श्रीमती नीता शर्मा, श्री देशराज जी एलटी जीएचएस करोड़ी। सभी से निवेदन है कि वो मंच पे आ जाएं और अपना मोमेंटो, अपना स्मृति चिन्ह। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से। सेक्शन से कोई नॉमिनेशन नहीं है बट अपर से हमारे पास नॉमिनेशन है श्री योगराज जी टीजीटी आर्ट्स जीएमएस। अपर प्राइमरी सेक्शन से एजुकेशन ब्लॉक चुआड़ी एसएसएस रायपुर और मिस
चुआड़ी निवेदन है कि वो मंच पे आ जाएं, राजीव कुमार जी और पूनम पठानिया जी। लगे तो मेरी राह धड़कने लगे, देखो जो ना एक पल में तुम्हें तो मेरी बाहें तड़पने लगे। प्राइमरी सेक्शन से श्री राजेंद्र कुमार जी CHT GPS पर छोड़, ये हमारे छूट गए थे, हमारे ट्रेनिंग मेट हैं। सचिन गुरंग जी नड़ीनाल, अ वेरी बिग हैंड टू मिस्टर सचिन। इनके स्कूल भी हमने विजिट किया। एडवर्स कंडीशंस आर देयर, बट ये टीचर वहाँ पे जो काम कर रहे हैं अल्टीमेट है, प्रेज वर्दी है, और नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन हिज एफर्ट्स। एंड द थर्ड वन इज आशीष बहल, नो एफर्ट्स एंड आप सभी जानते हैं नेशनल लेवल पे ये आशीष बहल जी हैं, जिनका नाम माननीय प्रधानमंत्री के मुख अरविंद से निकला है। वो आशीष बहल आज हमारे सामने हैं, हमारे बीच में हैं, एंड वी हैव द सम्मान जो हम उनको दे रहे हैं। उनकी मेहनत और लगन के आगे कुछ भी नहीं है, बट इनाम तो इनाम है। वो चाहे हैं जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो भीड़ बनकर ही रह जाते हैं। जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो भीड़ बनकर ही रह जाते हैं। कामयाबी वही पाते हैं जिंदगी में जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो ये पंक्तियां मैं, हमारे जो 3-4 अध्यापक साथी हैं, मुझे उनको देख करके बहुत खुशी होती है। युद्धवीर जी हैं, पवन जी हैं, किरण जी हैं, अपने आशीष जी हैं, श्याम अजनबी जी हैं। इनका मैं जब काम देखता हूँ, फेसबुक पे इनकी अचीवमेंट्स देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने अपने स्तर पर ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और इनका मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि ये बेस्ट टीचर भी हैं और बेस्ट मुझे लगता है राइटर भी हैं, कवि भी हैं, बहुत कुछ करते हैं। और कभी इनके टाइम पे मैं भी कुछ लिखा करता था और समय के प्रभाव में वो जो है वो ख़त्म हो गया था, बट इनकी इंस्पिरेशन ने वो इमेजिनेशन और इंस्पिरेशन मेरी भी जगा दी है। सो थैंक्स टू ऑल डियर ऑल दीज टीचर्स, मिस्टर युद्धवीर, पवन एंड ऑल अदर, थैंक यू वेरी मच। सो फंक्शन के अंत में श्री करण रजौरिया जी, जो शिक्षा खंड सुंडला से हैं, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, उसका विमोचन हमारे माननीय मुख्य अतिथि जिला परियोजना अधिकारी श्री राजेश शर्मा जी के कर कमलों से करवाना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो अपने इस किताब के बारे में बात करें और उसके बाद जो है वो हम विमोचन की जो सेरेमनी है उसको शुरू करें। मी पर रहे कर भी मैं बात आसमां की करता हूँ, जमीन पर रहे कर भी मैं बात आसमां की करता हूँ। जन्म जिसने दिया हमें, नमन उस माँ को करता हूँ। जमीन पर रहे कर भी मैं नमन उस माँ को करता हूँ। मंच को नमन, वो सादर मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवादी हूँ। और मैं अपने शिक्षा खंड सुंडला के अंतर्गत राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला टिकरू में एज जेवटी कार्यरत हूँ। और मैं मूलतः, मेरा नाम केर सिंह रजौरिया है और मैं गांव टिपरी तहसील सलूनी का स्थायी निवासी हूँ। और मैं लेखन कार्य में लगभग 7वीं कक्षा जो मैंने बनखेत से मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ से मैं लेखन माँ सुन ले तू मेरी पुकार से शुरू किया है, जो कि लगभग मेरा 29 सालों का एक अथक प्रयास मैं अपने माता पिता और इन नन्हे मुन्ने बच्चों के पावन चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। तो मेरे बाल काव्य का नाम है पंखुड़ियाँ।
तो उनका मैं विमोचन एक अपनी लिखी चंद पंक्तियों के साथ निवेदित करना चाहूँगा। रचा दिया है चक्रव्यूह, अभिमान्यु तू नादान है, तर्कश है खाली तेरी खुली हुई मयान है। मत जाना भीतर प्यारे, संकट में तेरे प्राण है, लगते हैं जो अपने तेरे सबके सब बेईमान है। दर्द दया सब भुला है बैठे, मन के सब शैतान है, रचा दिया है चक्रव्यूह, अभिमान्यु तू नादान है। अगर मैं राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला की बात करूं तो मैं जब मुझे राजकीय प्राथमिक लोहानी से स्थानांतरित किया गया तो वहां पर केवल 15 बच्चे थे और अभी उस पाठशाला राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला में एज कार्यवाहक CHT के रूप में कार्य कर रहा हूं। और अभी आज मुझे पता लगा कि कम से कम 55 बच्चे हो गए वहाँ पे, 55 स्टूडेंट जो है, और 25 स्टूडेंट जो है प्राइवेट स्कूलों से आए हैं, सलूनी से, और एक स्कूल तो वहाँ पर प्राइवेट का जो है द सनराइज पब्लिक स्कूल क्लोज बंद हो गया है। तो मैं लेखन के साथ कभी कभी तो मुझे CHT का काम करते हुए 8 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं। तो मुझे एक लगन है, लिखने में भी लगन है, जो कि मैंने 29 सालों में इस साधना को पूरा किया और आपके समक्ष ये बाल काव्य जो पंखुड़िया प्रस्तुत है। और मैं आप सभी का सहयोग DPO साहब का, जो यहाँ पर उपस्थित सारे गणमान्य व्यक्तियों का लेना चाहूँ कि वो ये बुक पुस्तक जो है मॉरिशियस तक भी जा रही है। और ये हमारे TC साहब ने, उनका जिक्र करना चाहूँगा, ये चंबा के रहने वाले स्थायी निवासी है यहाँ के, और ये TC साहब ने प्रकाशक के रूप में इन्होंने इस पुस्तक को सजाने का कार्य किया है। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं DPO साहब से अनुरोध आग्रह करता हूँ कि ये इस पुस्तक का विमोचन करें। धन्यवाद। पहली बार संस्थान में आए हैं तो एक छोटी सी भेंट इनको डाइट की ओर से भी प्रदान की जाए। तो माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह है कि कृपया आप हमारे इन सम्मान्य साथियों को एक स्मॉल टोकन ऑफ लव प्रदान करें। धन्यवाद सर। और करण जी को बहुत बहुत बधाई। पूरे हमारे के माध्यम से जिला चंबा का संस्थान का नाम चमकाया, बहुत बहुत बधाई। यूनिक कॉम्पोजिशन जो है वो हमारे सामने रखी है, जो कि बच्चों के काम आने वाली है आने वाले समय में। बहुत बहुत बधाई। अंत में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, द मोस्ट ऑनरेबल जिला परियोजना अधिकारी एवं प्रधानाचार्य डाइट श्री राजेश शर्मा जी को, कि वो आए मंच पे और हम सभी को संबोधित करें और अपना शुभाशीष दें। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिवता, जगजीत जी प्रिंसिपल निगाली, मैडम राजकुमारी जी प्रिंसिपल रायपुर, हेडमास्टर बहिकाबाद, अन्य विद्यालयों से आए हुए प्रवक्तागण, अध्यापक, SMC के सम्माननीय अध्यक्ष व सदस्यगण व अन्य अध्यापक साथियों, आज का ये कार्यक्रम
जो एक अपने आप में विशेष कार्यक्रम है, उसके बारे में कुछ शब्द कहने से पहले मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में विलम्ब से पहुँचा, क्योंकि आपके जैसे ही और भी बहुत सारे साथी थे जो चाहते थे कि आज मैं किसी कार्यक्रम में रहूं, और माँ शिव शक्ति के प्रांगण में वो कार्यक्रम था, इसलिए मैं वहाँ पर मना नहीं कर सका, मुझे जाना पड़ा और इसी वजह से मैं इस कार्यक्रम में लेट पहुँचा, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। साथियों, ये जो कार्यक्रम जो एक अनूठी पहल चंबा जिला ने की है, बाकी के जिलों में शायद ऐसा अभी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, और ये सब हमारी जो सक्रिय जो विद्यालय प्रबंधन समितियां हैं और जो हमारे कर्मठ मेहनती अध्यापक हैं, उनकी एक सोच से ही ये कार्यक्रम जो है वो सफल हुआ है और उसका आयोजन हुआ है। मैं देख रहा हूँ आज यहाँ पर बहुत जो हमारे चंबा जिला के जो अच्छे अध्यापक हैं, मैं नाम लूँ तो शायद कोई एक आध छूट गया होगा तो गलती से, तो फिर वो नाराज हो जाएंगे। सारे एक एक चेहरा जो है वो एक से बढ़कर एक है, और इस कार्यक्रम की सबसे ज़्यादा अगर खुशी हो रही है तो शायद मुझे हो रही है। उसका कारण क्या है कि जितने भी अध्यापक विशेष जिनको आज हमने इस कड़ी के साथ जोड़ा है, इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है, उसमें से 90% मेरे पढ़ाए हुए अध्यापक हैं, और एक अध्यापक के लिए इससे बड़ी खुशी शायद कभी कोई हो नहीं सकती, क्योंकि जब हम क्लास लेते हैं, कक्षा में पढ़ाते हैं, तो अध्यापक का यही एक टारगेट होता है कि मेरे जितने भी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं वो सारे बुलंदियों को छूएं, और उसमें से बहुत सारे ये स्टार जो हैं वो आज निकल कर के सामने आए हैं, अपने क्षेत्र के अंदर उन्होंने अच्छा काम किया है। मैं एक बात और भी इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, हमारे मीडिया के बंधु भी यहाँ हैं, मीडिया में भी ये न्यूज़ जाएगी, तो ये एक हमारा पहला कार्यक्रम है, ये हमने एक प्रयास किया है, शुरुआत की है। जैसे कि हमने पहले भी जो एसएमसी का जो बेस्ट अवार्ड का हमने काम शुरू किया था कि विद्यालय प्रबंधन समिति को हम उनको सम्मानित करें, उनके काम को हम सराहें, तो शुरू में कोई हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी, कोई हमारे पास आवेदन नहीं आते थे। उसके पीछे हमारा ये नहीं था कि हमने कोई कहीं किसी को फर्स्ट लाना है या सेकंड करना है या कोई प्राइज़ देना है। उसके पीछे हमारी सोच ये थी कि सारी की सारी जो विद्यालय प्रबंधन समितियां हैं वो सक्रिय हो जाएं, सक्रियता से काम करें, और जो भी विभाग की ओर से, सरकार की ओर से जो योजनाएं चली हैं वो सही रूप में धरातल पर पहुँचे। उसका तो हमें अब जो परिणाम है वो हमें मिल रहा है, क्योंकि अब जितना भी पैसा सरकार की ओर से आ रहा है वो पूरे का पूरा पैसा जो वो ग्राउंड स्तर पर उस विद्यालय के अंदर लग रहा है। अगर 100 रुपये आता है तो 100 रुपये वो आप लोगों के सहयोग से वो विद्यालय पर 100 रुपया, पूरा 100 रुपये खर्च हो रहा है। उसमें एक पैसा भी कहीं दाएं बाएं, कहीं कोई कमीशन के रूप में, कहीं बैंक में या कहीं किसी दूसरी जगह पे बिल्कुल नहीं जा रहा है, क्योंकि अब हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है अकाउंट्स का, उसमें कोई हेराफेरी का कोई स्कोप नहीं है। तो इसका जो ये ऐसा जो हमें देखने को मिला है ये आप लोगों के सहयोग से हुआ है, और जो प्रयास हमने किया था कि विद्यालय प्रबंधन समितियाँ सक्रिय रहें, वो आपकी सक्रियता इसमें बढ़ी है, और तब जाकर के ये काम शुरू हुआ है। मैं पहले भी कई बार मंच से कह चुका हूँ कि पहले हमारे समय में VEC हुआ करती, विलेज एजुकेशन कमेटी हुआ करती थी, जो विद्यालय का काम देखती थी। आपने अभिभावक संघ हुआ करते थे, वो भी विद्यालयों का काम देखती थी। लेकिन जब से हमारा विद्यालय प्रबंधन समिति SMC का गठन हुआ है और जितनी सक्रियता से वो काम कर रहे हैं, वो एक बहुत ही गर्व की बात है। पहले जो हमारे संगठन होते थे, चाहे VEC हो चाहे अभिभावक संघ हो, उसमें जो लोग आते थे, जुड़ते थे, उनका एक ध्येय होता था कि हम विद्यालय में कहीं ना कहीं बस कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाएंगे, ग्राउंड बनाएंगे, कमरा बनाएंगे, किसी दूसरे हेड से पैसा लाएंगे, ऐसी सोच लेकर के लोग आते थे। सभी नहीं, कुछ लोग होते होंगे, लेकिन एक ऐसी भावना थी।
लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। जितने भी एसएमसी के लोग आते हैं वो कोई ना कोई, हर एसएमसी कोई ना कोई एक अलग काम कर रही है। भारत सरकार ने एक विद्यांजलि का कार्यक्रम शुरू किया है। उस विद्यांजलि के कार्यक्रम में क्या है कि हर एक विद्यालय को उस पोर्टल के अंदर रजिस्टर करना है और उसके माध्यम से फिर वहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो किसी भी विभाग का है, अध्यापक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, किसी भी विभाग से कोई, चाहे रिटायर्ड है, अगर वो विद्यालय में कुछ अपना सहयोग करना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, जो भी करना चाहता है, उन लोगों को उसके साथ जोड़ना है। तो उस विद्यांजलि कार्यक्रम के तहत भी बहुत सारे काम जो है वो हुए हैं, बहुत सारे लोग उसके अंदर जुड़े हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे आप इतने इकट्ठे लोग द्वारा मिलेंगे नहीं। हमारी नीति आयोग की एक टीम आई हुई थी, उनको मैंने सिमटा में रिसीव किया अपने दमन में, तो शायद मैडम भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो वहाँ पर उस जो विद्यांजलि हमारा कार्यक्रम था पहला, तो नीति आयोग की टीम ने वो विद्यालय देखा और वहाँ पर एक महिला जो थी पिछले 6 महीने से बिना कोई पैसा लिए हुए, बिना कोई ऑनरेरी लिए हुए उस विद्यालय को पढ़ा रही है, विद्यालय के अंदर पढ़ा रही है। तो ये तो एक एग्जाम्पल था। ऐसे ऐसे और बहुत सारे विद्यालय हैं हमारे जहाँ पर ऐसे लोग जो है वो विद्यालय के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। हमारे पूर्व सैनिक हैं, ये कई बार मेरे पास आते रहते हैं, जो विद्यालय की इनकी समस्याएं होती हैं। अभी कई बार शायद 4वीं 5वीं हमारी भेंट होगी, तो इनका विद्यालय आपके सामने है। पिछले कई वर्षों से जो है वो अपनी एक वर्चस्व जो है अपना वो बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये एक इनकी सक्रियता का एक परिणाम है। और भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, मुझे फील्ड में जाने का मौका मिलता है। अभी आपने एक जो हमारी सिंगाधार जो देखी है, लड़का पवन आया था यहाँ पे, वो सिंगल टीचर है। और एक सिंगल टीचर होने के बावजूद भी अब मैं इस मंच से क्या कहूँ, जब मैं इसके स्कूल में गया तो 1.5 किलोमीटर से पीछे जहाँ गांव शुरू होता है, गांव का वातावरण हमारा कैसा होता है, हर किसी ने गांव के अंदर माल मवेशी पाले होते हैं, रास्ते के अंदर गोबर पड़ा होता है कि क्या होता है। और इन्होंने क्या व्यवस्था वहाँ पे बनाई हुई थी, जो इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं उनको इन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है। ये एसएमसी का सहयोग है और इन्होंने एसएमसी को कैसे किया है मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। 15-15, 20 फुट के गैप पे वो किटे होते हैं ना, वो रखे होते हैं और बच्चों की अलग अलग ड्यूटी जो उसमें लगाई हुई थी। जो उस 15-20 फुट के स्पेस में अगर गोबर वो मवेशी करते हैं, वो बच्चे उठाएंगे, उन किटों में डालेंगे और दूसरों की किसी और की ड्यूटी होगी, वो किटों को उठा करके वो खेत में डाल देंगे। मतलब मुझे इतना तिनका सा ऐसा लगे रास्ते में जैसे झाड़ू मारा हुआ है। बड़ी एक अच्छी सोच मतलब उस मेरे इस विद्यालय में इसमें जाने से मेरे को मिली। विद्यालय इन्होंने ऐसा मेंटेन किया हुआ है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक सिंगल टीचर ऐसा विद्यालय चला सकता है। और आज दिन तक जब वो बाई चांस गए हम ना, उस बच्चे ने कभी इसने कभी मेरे को बोला कि हालांकि इसको पता है कि मेरे गुरुजी वहाँ पे बैठे हैं कि सर मैं ये कैसे करूँ, क्या काम करूँ। अभी जो हमारे बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको हम सिखाते हैं कि आपने कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, लेकिन वहाँ पर जो एक वातावरण आपको मिल रहा है वो यहाँ से एडवर्स है। हमने जो सिखाया है आपको वो वैसा वातावरण आपको नहीं मिलना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। वो आपको अपने विवेक के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो ये एक एग्जाम्पल है इसका सिंगाधार स्कूल का। ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं। अब युद्धवीर जी का नाम मैं बार बार नहीं लूँगा क्योंकि इन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया है और आज इन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक इतनी छोटी सी उम्र में जो काम हम 52 साल की उम्र में नहीं कर पाए, इसने छोटी सी उम्र में इसने ये करके दिखाया कि राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड लिया। तो अवार्ड भी ऐसे नहीं मिलते, उसमें कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है। अपने फिरोज जी बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे साहित्यकार हैं, जगजीत जी बैठे हैं, श्याम जी हैं, किरण जी हैं, बहुत सारे। मैं नाम इसीलिए नहीं लेना चाहता कि कोई छूट गया तो फिर वो बोलेगा मेरा नाम नहीं लिया। बहुत सारे अच्छे अध्यापक हैं। सुंदर जी पांगी में बैठे हुए हैं और वहाँ पे तो कनेक्टिविटी का भी इशू रहता है और वहाँ से ये सारी एक्टिविटी जो है वो करते रहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को, सभी अध्यापकों को, एसएमसी के जितने भी सदस्यगण हैं उनको मैं बधाई देता हूँ कि ये जो हमने एक बीड़ा उठाया था उसका कुछ ना कुछ परिणाम हमें मिलने लगा है। अब दूसरी बात आई हमारी ये टीचर अवार्ड्स की। टीचर अवार्ड जो था ये हमारे एक मेरी ऐसी एक बीच में कोई ऐसी सोच थी
हालांकि जो डॉक्टर कविता बिजलवान हैं ये भी कुछ नया सोचती रहती है, नया करती रहती हैं, ऐसा इनके दिमाग में रहता है। तो मेरे पास ये प्रपोजल लाती रहती हैं, तो मैं कभी इनको रुका नहीं, इनको जो काम ये लाती हैं मैंने उसको यस करता हूँ। कई बार ऐसे क्षण आए हैं कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से या मेरे डायरेक्टरेट की ओर से कुछ नाम मांगे जाते हैं कि जी बताओ आपके पास कोई ऐसे टीचर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसी अच्छी एसएमसी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया हो, या हमारी कोई टीम आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो वहाँ पर विजिट करेंगे, तो आपके पास ऐसी कोई साइट्स हैं जिनको वो विजिट कर सकें। तो हमारे पास कुछ नहीं होता। इस सोच को लेकर के हमने ये काम शुरू किया है। अब इसमें हो सकता है बहुत सारी कल को उंगलियां उठें, लो जी वो फलाने का नाम टीचर अवार्ड के लिए भेज दिया, इसे तो बड़े अच्छे अच्छे टीचर भी हमारे पास थे, उनका नाम नहीं गया, इसका नाम नहीं गया। तो उसके लिए हमने एक गाइडलाइन 20 पॉइंट्स की हमने गाइडलाइन बनाई। 20 थे कितने राशि आपने कितने पॉइंट 13 पॉइंट थे, वो हमने फ्रेम किए थे। हमने कोशिश की थी कि उसमें सारी जितनी सारी एक्टिविटीज़ थी वो कवर हो जाएं। फिर भी हो सकता है कोई छूट गई हो ऐसी एक्टिविटी, तो ये अभी नया काम है, उसमें और चीज़ें ऐड होंगी। और इस बार नॉमिनेशन कम आए हैं, और जो मैं कहता हूँ आप लोग भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस बार नॉमिनेशन भेजी थी, उनको अवार्ड मिल गया। अगली बार हो सकता है ये सैकड़ों में नहीं हजारों में नॉमिनेशन आएंगी, फिर हमें उसकी एक सिक्योरिटी की और कमेटियाँ बनानी पड़ेंगी और मापदंड इसके तय करने पड़ेंगे, तब जाकर के हम आप लोगों को जिला स्तर पर सम्मानित कर सकेंगे। तो ये एक प्रयास थी। आपको भी अगर लगता है कि इसमें कुछ और सुधार होना चाहिए, कुछ और कोई चीज़ें ऐड होनी चाहिए, तो हमारी जो मीटिंग्स होती रहती हैं, हमारा एक मीटिंग का एक पूरा एक एजेंडा रहता है, और हर मंथ हमारी बीआरसी से मीटिंग होती है। आप बीआरसी के माध्यम से वो सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में इन चीज़ों को हम और रिफाइंड कर सकें और ट्रांसपेरेंट कर सकें। कल को कोई इस चीज़ के ऊपर कोई प्रश्न ना उठाए कि भाई ये आपने कैसे कर दिया। हमने अपने लेवल पर यहाँ पे अभी भी हमने इसकी पूरी यहाँ पे जो एक जिसको बोलते हैं पूरा एक डेकोरम बनाया था, पूरी कमेटियाँ जो थी हमने उसमें बनाई थी, पूरी स्क्रूटनी आपकी की है, और अपनी ओर से सारा कुछ इसको ट्रांसपेरेंट करने का प्रयास किया है। तो एक बार फिर जो अध्यापक आज यहाँ पर सम्मानित हुए हैं उनको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे भी बढ़ करके अच्छा काम करें, ताकि आप लोगों से और प्रेरित होकर के लोग अच्छा काम करें कि आज आप यहाँ पर हैं, कल वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो बड़े अच्छे अच्छे टीचर हैं जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से विद्यालय चलाए हुए हैं। बड़ी खुशी होती है जब हम फील्ड के अंदर जाते हैं। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि कई बार अगर कोई अध्यापक कहीं से नाराज पाया जाता है, किसी विद्यालय के अंदर कोई खामी पाई जाती है, वो तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है। लेकिन जो टीचर अच्छा काम कर रहा है उसका वो हेडलाइन कभी नहीं बनता कि इतने दूर दराज के क्षेत्र में एक सिंगल टीचर इतने अच्छे स्कूल को चला रहा है, उसका एडिटोरियल शायद ही आप लोगों को कभी देखने को मिलता हो। मेरा निवेदन रहेगा, जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, जो साहित्यकार हैं, कुछ लिखते रहते हैं, कुछ आप लोग भी ऐसा किया करें। इस तरह के कोई अपने आपके पास कुछ एक एडिटोरियल जो है वो आपके पास विद डॉक्यूमेंट लिखे होने चाहिए। आप लोग प्रेस में दे सकते हैं कि उसको आप प्रेस वाले मना नहीं कर सकते। जब आपने पूरे एविडेंस के साथ किसी विद्यालय को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, आप मीडिया में दीजिए, या आप खुद नहीं दे सकते हमारे पास दीजिए। हमारा मीडिया यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर कविता बिजलवान जी हैं। हम अपने माध्यम यहाँ से गाइड के माध्यम से वो रिपोर्ट जो है हम उसमें हम देना चाहते हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि नेगेटिविटी को तो हम ज़्यादा पब्लिसाइज करते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको हम लोग पब्लिसाइज नहीं करते हैं। कोई अवार्ड लेना कोई सब कुछ नहीं है। जो ग्राउंड लेवल पर जो हमारे बच्चे जो हैं वो कितना अच्छा कर रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कैसे बना दिया है, वो चीज़ सामने आनी चाहिए। तो उसको सामने लाने का आप लोग प्रयास करें। जो लिखते हैं, मेरा फिर उनसे निवेदन रहेगा, आप इस ओर थोड़ा सा अपनी कलम घुमाइए, ताकि उन अध्यापकों को और प्रेरणा मिले जो दूर दराज के क्षेत्रों में काम करते हैं, जिनको हर रोज़ वही व्यक्ति, वही लोग, वही चीज़ें देखने को मिलती हैं जो तीसरा व्यक्ति उनको नहीं मिलता। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनको अगर आप लोग हाईलाइट करते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होगी। तो ज़्यादा समय ना लूँगा आपका, क्योंकि लंच का समय भी देर हो गई है।
तो फिर एक बार आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जो एक कार्यक्रम शुरू किया हमने, ये कड़ी बनी रहनी चाहिए। आने वाले समय में इसको हम कंटिन्यू रखें। और अपने ये रजौरिया जी को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ इस मंच के माध्यम से, क्योंकि जिला का हमारा ये प्रतिष्ठित संस्थान है। आज इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया और इसमें मैं देख रहा था जितनी सारी कविताएं जो हैं वो मुझे लगता है सारी कुछ संस्कार और संस्कृति से, और विशेषकर गर्ल्स एजुकेशन पर भी इन्होंने कुछ एक पॉइंटें जो है इसमें लिखी हैं। तो ये हमारे विद्यालय के लिए विद्यालयों के लिए बड़ी अच्छी एक प्रेरणादायक पुस्तक हो सकती है। मैं अगर इसमें देखता हूँ राशि मैडम, अगर कुछ इसमें हमारा प्रोविज़न है तो हम कुछ एक कॉपियाँ जो हैं आज ही इनको हम ऑर्डर देंगे ताकि हम बच्चों तक इस पुस्तक को पहुँचा सकें। ठीक है, तो वो ठीक है। तो शिक्षक वही है जो कुछ ना कुछ करता रहे। अगर शिक्षक एक नौकरी उसको मान करके बैठ जाएगा तो उसके जीवन में एक स्टेगनेशन आ जाती है, एक ठहराव आ जाता है। ऐसा कभी नहीं आना चाहिए। शिक्षक तो हमेशा सीखता रहता है। आज मैं बात करूं, कल मैं रिटायर होने जा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मेरी जो टीम है डाइट की, अब मुझे एक एक की नब्ज का पता है कि कौन मेरा कोऑर्डिनेटर कैसा है, कौन क्या काम कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें जब मुझे पता लगी हैं, बीआरसी मुझे पता है कि मेरे बीआरसी कौन है, क्या क्या करते हैं, कौन कैसा है, कौन किस क्षेत्र में बढ़िया है, ये सारी चीज़ें जब मेरे को पता चली है तो मैं अब कल रिटायर हो जाऊँ। तो अगर ये सारी चीज़ें मुझे पहले पता होती तो शायद मैं और भी बेहतर काम करता। तो इसलिए ये लर्निंग जो है अध्यापक की वो होती रहनी चाहिए। उसमें अगर हमने अपना टीचिंग और लर्निंग अपने आप को सीमित रखा तो फिर हमारे जीवन में भी एक ठहराव आ जाएगा। जो बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं उनको भी हम रिफाइंड या लेटेस्ट एजुकेशन हम नहीं दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बातें बहुत हैं करने को, लेकिन समय इसकी आज्ञा नहीं दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बड़ी मोटिवेटिंग और बड़ी इंस्पायरिंग बातें जो है वो सर ने कही हैं। और ये भी सोचने वाली बात है कि जैसे सर ने खुद ही माना है कि कल वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और आज उनके अंदर की जो एनर्जी लेवल है अगर हम उसको देखें तो हम खुद ही मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनमें काम करने की कितनी जो है वो इच्छा है। आज सुबह वो किसी और जगह जाकर के आज यहाँ पे इस फंक्शन में भी बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि शायद हम जब रिटायर होंगे तो पता नहीं कितने दिन पहले ही रिटायर हो जाएंगे, पर सर आज भी उसी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा बहुत सर को बहुत जो है वो बधाइयाँ इस चीज़ की, और इस एनर्जी को भी बनाए रखना ये भी मुझे लगता कोई आध्यात्मिक शक्ति जो है, और जो सारी उम्र ईमानदारी से काम करता है, मुझे लगता है उनके अंदर ये चीज़ें जो है वो बनी रहती हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा समय आप सभी का लेना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं लेंगे, 10-15 मिनट का। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे डाइट के सभी फैकल्टी मेंबर्स और अदर मेंबर्स जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं वो काइंडली स्टेज पे आ जाए। सभी टीचर्स और सभी स्टाफ मेंबर्स 5 मिनट के लिए जल्दी से स्टेज पे आ जाएं, जो भी यहाँ पे विराजमान हैं जल्दी से सर, क्योंकि समय हमारे पास उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो अलग अलग रहते हैं, बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हर एक टीचर का, हर एक स्टाफ मेंबर का, चाहे वो क्लर्क है, पीएन है, लेक्चरर है या कोई भी है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बच्चों को, सभी डीएलएड स्टूडेंट्स का इस छोटे से सम्मान के लिए। ये छात्र हमेशा फंक्शन कोई भी हो अपनी सेवाएं जो है वो इसी डेडिकेशन के साथ देते हैं। और निवेदन है सभी मेहमानों से